अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? सब ठीक ठाक हैं? जी बेटा, आज हमारा टॉपिक ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्या है बेटा आपके पास? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, टुडे द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। Yesterday we discussed the properties of solids, and there were some remaining topics we are going to cover today's topic, that is properties of solid. ठीक है, इनमें से प्रॉपर्टी नंबर 8 we discussed several properties in the previous lecture, लेकिन अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 that is आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म बहुत इजी सा एक टॉपिक है जिसके टू पार्ट्स है। अगर आप देखेंगे तो एक तो आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, आइसो मीन सेम, और मार्फिज्म का मतलब होता है पार्ट। तो सेम पार्ट्स उसको भी कह सकते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देख लें तो डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म की क्या होगी? देखिए बेटा कि डिफरेंट इसकी जो है ना, डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, अगर बहुत एक से ज्यादा आपके पास क्रिस्टल है, ठीक है, तो हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन शेप, हैविंग सेम क्रिस्टलाइन शेप, हैविंग सेम क्रिस्टलाइन शेप, अगर उसकी क्रिस्टलाइन शेप सेम हो तो हम उसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्रिस्टलाइन शेप यानी एक क्रिस्टल की, देखो एक आइसोमॉर्फिज्म होता है और एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, दोनों में फर्क यही है। देखो आइसोमॉर्फिज्म में और पॉलीमॉर्फिज्म को आज डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसी से रिलेटेड नंबर 9 भी लिख दूं एक और, तो आपके सामने दोनों डेफिनेशन का फर्क भी समझ आ जाएगा। जो 9th नंबर डेफिनेशन है या प्रॉपर्टी है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, उसकी डेफिनेशन है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये डेफिनेशन और डेफिनेशन में फर्क कुछ भी नहीं है। जरा आप देख लें, पोली का मतलब होता है मोर देन वन, मॉर्फिज्म माने पार्ट्स, मोर देन वन पार्ट्स, तो पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या जब इसके डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का, वो इस डेफिनेशन के थोड़े से अपोजिट है। जैसे द सब्सटेंसेस अगर मैं लिखूंगा तो हम इसको कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस existing in more than, existing in more than one crystalline form, one crystalline form, यानी एक सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस फिनोमिनन को भी इस कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में डेफिनेशन का फर्क भी है, और बहुत इजी, मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके आपको सामने आमने सामने देखिए बेटा, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में जरा डिफरेंस देखिए। देखिए, डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की सेम शेप हो, और एक क्रिस्टल, देखो फर्स्ट करो, एक क्रिस्टल है ना, देखो एक क्रिस्टल है, फर्स्ट हमारे पास क्रिस्टल है। ठीक है, अगर इस क्रिस्टल की, ठीक है, इस क्रिस्टल की क्या हो, इस क्रिस्टल की आपके पास मोर देन वन, मोर देन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एक क्रिस्टल की एक से ज्यादा शक्लें हो, और मुख्तलिफ क्रिस्टल्स की, ये भी याद रखना, ठीक है, यहाँ इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, दूसरा देखिए बेटा, अगर तो यानी मोर यानी एक क्रिस्टल की वो एक से ज्यादा शक्लें हो, यानी मुख्तलिफ क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हैं कि मैनी क्रिस्टल हैव सेम शेप, या डिफरेंट क्रिस्टल हैव डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स
हैव सेम क्रिस्टलाइन शेप, अगर ज्यादा क्रिस्टलाइन की डिफरेंट क्रिस्टल्स हैव सेम क्रिस्टलाइन शेप, तो हम ये कह सकते हैं कि वो आइसोमर। एक क्रिस्टल, ये क्रिस्टल जो होता है ना, क्रिस्टल, ये क्रिस्टल की बात की कि क्रिस्टल, एक क्रिस्टल की ज्यादा फॉर्म हो तो पॉलीमॉर्फिज्म, और ज्यादा क्रिस्टल्स की एक क्रिस्टल यानी ज्यादा क्रिस्टल जो है ना वो एक फॉर्म में हो तो उसको क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आइसोमॉर्फिज्म की। हम एक काम करते हैं, दरमियान में हम लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। एक साइड पे लिखते हैं आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। दूसरी साइड पे लिखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल अब देखें भाई, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं और इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। आइसोमॉर्फिज्म की एग्जांपल तो आपकी बुक में बहुत डिटेल में गिवन है। कोई भी दो क्रिस्टल ले लें और इसकी एक शक्ल बना दें। जैसे अभी देखें ना, जैसे ये जिंक सल्फेट है ZnSO4, और एक और आप ले सकते हैं जैसे निकल सल्फेट है NiSO4। अब इन दोनों को जब आप इकट्ठा करते हैं, ये दो क्रिस्टल है बेटा, देखिए ये दो क्रिस्टल है लेकिन इनकी शेप एक ही है, इन दोनों की शेप एक है। और शेप की रेट क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है, आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। इन दो, ये देखिए जिंक सल्फेट की भी ऑर्थोरोम्बिक शक्ल है और निकल सल्फेट की भी ऑर्थोरोम्बिक है। इसका मतलब क्या है कि दो क्रिस्टल की एक शेप है, तो इसलिए इसको आइसो माने सेम, मॉर्फिज्म माने पार्ट्स, तो दो क्रिस्टल की सेम शेप होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और जैसे पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल बताएं, तो पॉलीमॉर्फिज्म जैसे देखें ना, अब एक NaCl है मिसाल में, NaCl अभी दो शक्लों में पाया जाता है, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्यूबिक में भी पाया जाता है, क्यूब की शक्ल में भी पाया जाता है, ठीक है, ये क्यूबिक में भी है, ठीक है। और दूसरा ये किस में पाया, ऑक्टाहेड्रल में भी पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब यह हुआ है इसके 4 कॉर्नर भी हो सकते हैं, इसके 8 कॉर्नर भी हो सकते हैं। कैसे, अगर 4 कॉर्नर होंगे तो ऐसे होगा, देखिए जरा, ये इसके क्यूब की शक्ल होगी इसके ऐसे, ठीक है। तो इसलिए ये NH देखो, एक कंपाउंड, अब आप गौर से देखें, एक कंपाउंड क्रिस्टल दो शेप में पाया जाता है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ऐसी शेप को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और दो क्रिस्टल की एक शेप हो तो उसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ये समझ आ गई बेटा आप लोगों को कि एक क्रिस्टल की दो शेप हो तो पॉलीमॉर्फिज्म, और दो क्रिस्टल की एक शेप हो तो उसको आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है बेटा, ये समझ आ गई बेटा। हेलो, यस सर, आ गया। जी सर। जी बेटा, यस सर, आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अब इसी से आगे एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि इससे भी आगे भी चले जाते हैं, इसी से इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है जी। आइसोमॉर्फिज्म की आपकी बुक में एक और भी एग्जांपल लिख ली है, तो उसको भी देख लेते हैं। मतलब देखें, अब ये क्यों एक शेप है, ये भी तो अच्छा, इसको ये भी चेक कर लेते हैं। देखें, असल में जब इनकी यहाँ रेशो देखी जाती है, रेशो देखो, जिंक की एक है, एक एटम जिंक का है, इसी तरह सल्फर के क्या है, एक है, और ऑक्सीजन कितना है आपके पास, ऑक्सीजन इज 4, so the ratio is 1 1 and 4, same in nickel sulfate, 1:1:4, so that's why two crystals have same crystalline shape. Like in polymorphism, one crystal like sodium chloride have two different shapes. So that's, we are very much clear about these two things. One more example about these. Let me give you one more example. एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ दोनों में, ताकि आपको पता चले। अब इसकी भी रेशो सेम है, देखिए जरा, यहाँ रेशो 1 और 1 है, तो इनकी दो शेप है। यहाँ देखो, इन दोनों की शेप क्यों सेम है, क्योंकि इनका रेशो सेम है। रीजन देख लो, इसका अगर पूछा जाता है कि क्यों इनकी शेप सेम है, तो द रीजन इज ओनली वन, सेम एटॉमिक रेशो, सेम एटॉमिक रेशो। जब एटॉमिक रेशो सेम होता है ना बेटा, तो फिर उनकी क्रिस्टलाइन शेप सेम होती है। जैसे आपकी बुक में एक और एग्जांपल है, मैं आपको एक और बता देता हूँ। चले, ये देखिए, वन एग्जांपल मोर मैं कर लेता हूँ।
व्हाइट से लिख लेता हूँ, जैसे Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट या अर्जेंटम सल्फेट जिसको कहते हैं, ठीक। और इसी तरह एक और है, अगर आप देखें इसी से रिलेटेड Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब देखो इन दोनों की शेप बेटा, इन दोनों की शेप आपके पास सेम होनी चाहिए। क्यों? इन दोनों की शेप जो है ना वो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है, 6 कोने वाली है, ठीक है। हेक्सा माने 6, ये 6, गोनल माने कॉर्नर, 6 कॉर्नर बनते हैं। तो इन दोनों की अब आप कहोगे सर क्यों सेम है? क्योंकि Ag के पास देखो सिल्वर कितना है 2, और सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, 2:1:4 के रेशो में ये है। तो अब कोई भी एटम जैसे 2:1:4 के रेशो में होगा, जैसे सोडियम यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन 4 है, तो 2:1:4 और 2:1:4 रेशो में से जो आएगा, ठीक है बेटा, वो आपके पास क्या कहलाएगा? सेम रेशो, उसके हेक्सागोनल शेप होगी। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल इसी में चेक कर लें, जैसे आपकी बुक में एक और एग्जांपल भी है, ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन आपकी कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, CaCO3। अब देखो ये 2 शेप में पाए जाते हैं, कौन कौन सी मैं देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये ट्राइगोनल में भी पाया जाता है, यानी इसके 3 कोने हो सकते हैं, ट्राइगोनल 3 कोने हो सकते हैं, ठीक है। और एक आपके पास ऑर्थोरेम्बिक भी हो सकता है, ठीक है, आपके पास ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकता है। So these are two different crystalline form, यानी वो एक क्रिस्टल की अगर आपके पास 2 डिफरेंट शेप होती है तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और अगर 2 क्रिस्टल की एक शेप होती है तो उसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो हमारा था, ये छोटा सा एक टॉपिक ये भी कवर हो गया, ठीक। इसमें से हमने अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, इसी की एक और क्वालिटी है जिसको हमने पढ़ना है। एलोट्रोपी तो कल हमने पढ़ लिया था, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसका नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। मैं लिख देता हूँ ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये शॉर्ट मार्क्स में 2 नंबर में लाजमी आता है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर, कुछ सॉलिड जो होते हैं ना वो इस प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो ये होता क्या है, व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर? अब बेटा एक चीज तो याद रखना कि द टेम्परेचर एट विच मोर देन वन फॉर्म ऑफ अ गिवन सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसकी तो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि द टेम्परेचर एट विच ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ऐसा टेम्परेचर जिस पर at which more than one form of more than one form of more than one form of a given substance एक सब्सटेंस या एक चीज उसके ऊपर जो है ना कैन एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करे, मौजूद हो, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, बराबरी के सतह पर हो, ठीक है, ठीक है। एज का उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर 2 सब्सटेंसेस एक ही शक्ल में हो, ठीक है, कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। चलो अब इसकी हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कैसे। देखिए बेटा, फर्ज करो हम कहते हैं ना कि हमारे पास अब एक नोट में भी लिख देता हूँ, नोट, ये बहुत जरूरी नोट है। नोट ये कहता है कि अबाव आर बिलो दिस टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर या नीचे, ठीक है, ये लिखना है अबाव आर बिलो दिस टेम्परेचर only one form can exist, only one form, एक ही फॉर्म आपको मिलेगी, ठीक है, one form can exist, बस ये याद है,
आपको सिर्फ एक ही हालत मिलेगी। कैसे? अब मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगा। जैसे आपके पास टिन है ना, टिन, TIN, टिन, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, TISN कहते हैं, स्टेनस भी कहते हैं ना, इसको आप लोग स्टेनस कहते हैं, SN। जिसका एटॉमिक नंबर आपकी बुक में अगर नहीं है तो 50 होता है, टिन, इसको टिन भी कहते हैं। अब ये दो तरह का होता है बेटा, गौर से देखें। या तो आपके पास, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर लूँ क्योंकि ये, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास दो तरह का होता है। कैसे? टिन जो होता है, आर्थोरैम्बिक भी हो सकता है आपके पास, आर्थोरोम्बिक भी हो सकता है, आर्थो आर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, ये इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा मुझे लग रहा है, लेकिन चले, कोई मिस्टेक हो तो मैं स्टार लगा लेता हूँ। आर्थोरोम्बिक तो, और ये टेट्रागोनल भी हो सकता है, ये टेट्रागोनल भी हो सकता है, इसके चार कोने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल। अब आपसे कि इनकी जो टेम्परेचर होता है वो 18 सेंटीग्रेड होता है। 18 सेंटीग्रेड पे जो टिन होता है, अगर मैं टिन लिखूं, देखो मैं इसको ऐसे लिखूं, TIN, टिन, और टेम्परेचर लगा लूं ऐसे, ठीक है, तो इधर भी मैं टिन लिखूं, TIN, यहाँ पे 18 सेंटीग्रेड लिख लो बेटा। अब देखो बेटा, 18 से पीछे यानी 17 पर टिन जो होगा वो ऑर्थोरोम्बिक होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा। और 18 के बाद जो होगा, 18 के बाद जो होगा वो आपके पास टेट्रागोनल होगा। ठीक है, मैसेज कीजिए बेटा। ओके ओके ओके। कौन कहता है कि मुझे टेम्परेचर वाला नहीं है? तो मैं आपको समझाता हूँ, मैं रिपीट कर लेता हूँ दोबारा, एक मिनट मुझे थोड़ा सा ये कवर करके मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, नो इशू एट ऑल। एक मिनट, 1 मिनट, मुझे जरा थोड़ा सा कर लेने दो, नो इशू। ठीक है, अभी देखिए बेटा, जो फर्स्ट करो आपके पास एक सब्सटेंस है जैसे टिन है। अब ये इसकी या तो ये फॉर्म होगी, या आपके पास ये फॉर्म होगी, ठीक है, आर्थोरोम्बिक में होगा ये, ठीक है, या आपके पास टेट्राहेड्रल होगा, पर इसके अलावा तो नहीं हो सकती, ये दो फॉर्म। लेकिन ये जो टेम्परेचर है, ये 18, इससे पहले 17.5 और 17 में ये 10 जो होगा ये भी 10 होगा, लेकिन 19 पे भी ये 10 होगा, लेकिन 18 पर इन दोनों में से या ये होगा या ये होगा। यानी ये एक ऐसा ट्रांजिशन का मतलब होता है कि, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद वो चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे मैं कहता हूँ ना, आइस है, आइस, और वाटर है, वाटर, H2O। अब मैं कहता हूँ ना कि 1 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि इससे पीछे अगर 0 हो तो आइस होता है, और अगर 1 है तो पानी होता है। यानी 1 सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि उससे पीछे 0 होगा तो क्या होगा, आइस होगी, और अगर क्या होगा, क्या होगा, ये 1 होगा तो ये क्या होगा, वाटर। यानी इस टेम्परेचर के बाद इसकी हालत चेंज हो जाती है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। दोबारा देख लेना, रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से देखिए। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब होता है अ टेम्परेचर दैट ब्रिंग चेंजेस, अ टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर दैट ब्रिंग्स चेंज, जो तब्दीली लाता है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एग्जैक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है आपको। इसका मतलब क्या होता है, a temperature which more than one form of a given substance can exist, इससे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। कैसे, देखिए जरा, अब ये टिन आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये टिन, ठीक है, मैं इसको टिन कर देता हूँ। अब ये टिन ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकता है, ठीक है, और टेट्रागोनल भी हो सकता है, लेकिन इसकी दो फॉर्म पाई जाती है, ठीक है, ये वाली या ये वाली। लेकिन 18 सेंटीग्रेड पर अगर आप देखेंगे तो 18 सेंटीग्रेड से पहले ये ऑर्थोरोम्बिक है, और 19 पर ये क्या है, टेट्रा। लेकिन इस टेम्परेचर पर इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, ये मैंने आपको समझा।
आपको समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा बेटा? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। चलें कोई बात नहीं, नो बात। सर जी बेटा बोलो। सर ये 18 डिग्रीज पे दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी ना? नहीं, इन दोनों में से कोई एक लिखा हुआ, मैंने अपने नोट में भी लिखवाया था। नोट में क्या लिखा हुआ है, देखिए ये नोट क्या लिखा नहीं, हुआ है, ये देखो 18 भाई। डिग्रीज पे। हाँ ये क्या लिखा है, 18 पे तो दोनों एग्जिस्ट करेगी ना। बस वही पूछ रहा था जी हाँ सर, हाँ, उसके अलावा 18 पे दोनों एक एग्जिस्ट एग्जिस्ट करेगी, करेगी। लेकिन अबाव और बिलो, ये उनमें इसलिए से कह रहा कोई हूँ। एक करेगी फिर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अबाव और बिलो पर, इन दोनों में से कोई एक होगी, लेकिन 18 पर दोनों होगी। ठीक है, ये कहना है। ठीक है, एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। एक और एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, आपके बुक में है सल्फर की है, सल्फर, PHUR, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्योंकि 16 है और मेस नंबर क्या है, 32 है। तो देखो सल्फर जो होता है, अब सल्फर की अगर हम एस लिखें, सल्फर इधर, यानी यहाँ पे भी सल्फर लिखते हैं और यहाँ पे भी सल्फर लिख देते हैं। अब दोनों को हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, अब देखिए, अब सल्फर की दो फॉर्म है। कैसे सल्फर अगर हम लिखेंगे तो सल्फर दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्योंकि या तो ये आपके पास क्या होगा, सल्फर जो होगा ये, या तो आपके पास मोनोक्लिनिक होगा, मोनोक्लिनिक होगा, या आपके पास ये ऑर्थोरोम्बिक होगा, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है। यानी ये आपके पास इन दो फॉर्म में होता है सल्फर। तो अब इसका जो एक खास टेम्परेचर है जिसको 95.6 सेंटीग्रेड कहते हैं, अब इस पर ये जो सल्फर है 96.5 से पीछे, यानी 95 पे, 94 पे, ये मोनोक्लिनिक होगा, मोनोक्लिनिक होगा। लेकिन इससे अबाव पे, यानी 97 पे या 96 पे, सल्फर जो होगा वो क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा। लेकिन 95.6 पर सल्फर मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, ये मोनोक्लिनिक है और ये ऑर्थोरोम्बिक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। इनकी क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। मैंने आपको क्या बताया था कि क्रिस्टल जो होते हैं ना 7 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो उनमें से ये और ये दो डिफरेंट टाइप है। तो सल्फर जो है, इस अगर ऑब्जेक्टिव में ये आता है व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन टेम्परेचर सल्फर का कितना है, 95.6। ठीक है, तो ये तो कल हमने कुछ टॉपिक इसके रह गए थे वो हमने डिस्कस कर दिया। वैसे आपके पास एक और भी सिलेबस में आपके है, पोटाशियम नाइट्रेट का भी है, वो भी चलो पढ़ ही लेते हैं, वैसे भी तो स्टार्ट हो ही है। पोटाशियम नाइट्रेट जिसको कहते हैं, इसकी भी टू क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। अगर हम इसको भी डिटेल में पढ़ लें तो इसकी भी दो फॉर्म होती है। कौन कौन सी है, देखो जरा मैं इसको इसको समझ लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, या देखो पोटाशियम नाइट्रेट आपके पास या तो ऑर्थोरोम्बिक होगी, ऑर्थोरोम्बिक शेप में होगी, ऑर्थोरोम्बिक शेप में होगा, या आपके पास ये होगा रोम्बोहेड्रल, रोम्बो रोम्बो रोम्बोहेड्रल, ये दो शेप हो सकती है। तो आप पोटाशियम नाइट्रेट को इस तरह लिखें, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा इनके दरमियान आप एक लाइन लगाएंगे, इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे और यहाँ पे भी पोटाशियम नाइट्रेट लिखेंगे। इसके नीचे आप इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म लिखेंगे दोनों की जो है, यानी एक तो आप ऑर्थोरोम्बिक इसके नीचे लिखेंगे, ऑर्थोरोम्बिक, और इसके नीचे आप लिखेंगे रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है जो है वो 128.5, ये। तो इससे पहले देखो 128.5, यानी इससे 127 पर या 128 पर
जो पाया जाता है जो आपके पास क्या नाम है ये पोटेशियम नाइट्रेट, ये इस शेप में पाया जाता है, ठीक है। जबकि इस टेम्परेचर पर आपके पास ये किस तरह पाया जाता है, रोम्बोहाइड्रेट, यानी 28 के बाद आप 129 पर पोटेशियम नाइट्रेट रोम्बोहाइड्रल शेप में पाया जाता है, और 128 या 127 पर पोटेशियम नाइट्रेट ऑर्थोरोम्बिक में पाया जाता है। लेकिन 128 पर अगर हम देखेंगे, 128 पर पोटेशियम नाइट्रेट इन दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए वाला, ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर पीछे चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले बेटा, कोई क्वेश्चन हो। हम 5 मिनट बाद दोबारा आएंगे, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।